नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र मिश्रा, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ आया हूँ देगलूर में, नांदेड़ ज़िले के देगलूर में। ये इलाका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा के पास पड़ता है, जहाँ से तेलंगाना से होते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है। देखिए, ये जो है देगलूर का नज़ारा, जहाँ पर चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक दिखाई पड़ रही है, जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए आई हुई है। चारों तरफ ये देखिए पोस्टर बैनर से पटा हुआ है पूरा क्षेत्र, और ये पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। ये गेट है, महाराष्ट्र की एंट्री करने वाला गेट है, और बहुत सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे स्टेट के सारे लीडर यहाँ पर आए हुए हैं राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए। बहुत सुरक्षा के कड़े अरेंजमेंट है, कई किलोमीटर में लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस बारे में कांग्रेसियों में बहुत उत्साह है। मैं आगे की बातचीत के लिए मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र जोशी से बात करता हूं, जो यहां राहुल गांधी के स्वागत के लिए आए हुए हैं। उपेंद्र जी, आपका महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ में स्वागत है। आप यहाँ कब आए? मैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र नदीम भाई, हम लोग दोनों यहाँ पे आपके साथ नांदेड़ में आए। कल रात को आए और आज सुबह से लगातार राहुल जी का स्वागत की मीटिंग के लिए मीटिंग लगातार चल रही है। सुबह हम कार्यालय में गए थे, वहाँ पे भी एक मीटिंग हो गई और इन लोगों का ठहरने का वगैरह जो बंदोबस्त अशोक चौहान साहब ने किया है, वो जो बंदोबस्त किया है उसमें भी हम लोग सहभागी हुए, और मुझे और नदीम को 9 तारीख के लिए इंचार्ज बनाया गया, मुझे और नदीम को। और अभी हम लोग यहाँ पे जो आए हैं वो हमारे इधर के देगलूर में आए, जहाँ पे कर्नाटक और आंध्र की बॉर्डर लगती है। यहाँ पे शिवाजी महाराज का पुतला देगलूर में है। वो पुतला का नज़दीक राहुल जी पहुँच के उनको हार पहना के उनको अभिवादन करने वाले हैं, और उसके लिए महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े नेता आए हैं। अभी थोड़ी देर में राहुल जी आ जाएंगे। अशोक चौहान साहब की जो पूरी मेहनत है, यहाँ पे नांदेड़ का 4 दिन का राहुल जी का जो यात्रा है, ये 4 दिन का यात्रा में अशोक चौहान जी पिछले 1 महीने से उनकी टीम के साथ रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जैसे भी कुछ लोगों को उन्होंने खास यहाँ पे नांदेड़ में बुलाया है। सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। जैसा मैंने बताया कि 9 तारीख को मुझे और नदीम जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता है, हम दोनों को 9 तारीख को जो 400 लोग महाराष्ट्र के लोग ये पदयात्रा में शामिल है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी व्यवस्था देखने के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। कैसा रिस्पांस देख रहे हैं आप लोगों का? और यहाँ पे अभी आप देखो तो राहुल जी थोड़े समय में आने वाले हैं, लेकिन लाखों की तादाद में पब्लिक जुट गई है। पुलिस बंदोबस्त इतना जबरदस्त है तो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पुलिस डिपार्टमेंट भी। इतना उत्साह लोगों में है राहुल जी के लिए, और मैं मानता हूँ तब तक आने वाले दिनों में और भी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। महाराष्ट्र में 14 दिन की यात्रा है, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये जो यात्रा है इतनी सफल ढंग से चल रही है कि एक दिन के बाद दूसरे दिन यात्रा शुरू होती है तो अगले दिन का रिकॉर्ड तोड़ती है। ऐसा नांदेड़ में पिछले जो 50-55 दिन का राहुल जी का यात्रा हुआ है, वो सभी रिकॉर्ड नांदेड़ में टूटने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर नांदेड़ में और महाराष्ट्र में? कैसी व्यवस्था है आप देख रहे हैं? महाराष्ट्र में छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पाटोले जी और बाला साहेब थोरात जी, CLP लीडर जो है,
और जितने भी जिला अध्यक्ष है ये पद यात्रा का रूट में, जितने भी महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है, सभी लोग ये यात्रा सफल बनाने के लिए रात दिन जुटे हुए। आपको ये यात्रा करने की जरूरत राहुल गांधी जी को क्यों जरूरत पड़ी ऐसी? देखो, हमारे जैसे 2-4 लोगों ने, परसों राहुल जी ने स्टेटमेंट किया कि हमारे जैसे 2-4 लोगों ने उनको सजेशन दिया था। मैंने खुद अप्रैल महीने में राहुल जी को लोगों के बीच में आके एक अच्छा संदेश देने के लिए सिफारिश की थी, 2 पेज का लेटर लिख के, या रेलवे में करो या चल के यात्रा करो। और मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे और भी लोगों ने सिफारिश की होगी और ये सिफारिश उन्होंने मान्य कर ली। वो उनका कल का राहुल जी का स्टेटमेंट है कि मुझे 2-3 लोगों ने ये सुझाव दिया था और ये सुझाव मैंने मान्य कर लिया। और इतना सफलता हो गई इसमें कि आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी सत्ता पे नहीं होते हुए भी लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी दिख रही है। इसका क्या असर पड़ेगा, क्या महसूस करते हैं, कैसा असर देख रहे हैं आप? इसका असर मैं ये देख रहा हूँ कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद लोगों से कम संपर्क खो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी देश में कोई भी कोने में नहीं दिख रही है। और राहुल जी की यात्रा से पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं हर कोने में जागरूक हो गए, काम पे लग गए, रास्ते पे उतर गए, लोगों का जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। और लोग इसके वजह से, भारत की जनता इतनी खुश है। यहाँ आज मैं नांदेड़ में लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नांदेड़ में 10-15 लोगों को पूछा, अलग अलग मिलके, अलग अलग जगह पे जाके, कि आपको क्या लगता है राहुल जी की यात्रा के बारे में, आपको क्या बोलना है? तो बोला कि ये तो पहले ही होना चाहिए था, बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है। और राहुल जी की यात्रा में इसके लिए राहुल जी के जितने कांग्रेस के जितने विरोधी थे वो भी यात्रा में जुड़ रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि जब भी कांग्रेस के और राहुल जी के विरोधी ये यात्रा में जुड़ रहे हैं तो उससे बड़ा सफलता का कोई प्रूफ देना जरूरी नहीं मानता हूँ। धन्यवाद। बढ़िया हो गया, चलो क्यों अभी आ रहा है ना, थोड़ा उसका ही है।